नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, फिर से आप सभी को ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत है। तो आज हम कविताओं के भाग में अध्ययन करेंगे, यानी आधुनिक कविताओं। आधुनिक कविताओं में से कविता क्रम संख्या 4, कविता का नाम है तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। कविता का नाम है तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। इस कविता शीर्षक का लेखक है डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी। तो हरवंश राय बच्चन जी देखिए हिंदी साहित्य के आधुनिक हिंदी साहित्य के साहित्यकारों में प्रमुख माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो साहित्य सेवा किए हैं, उन्होंने जो साहित्य में रचना किए हैं, उनके कुल रचनाओं को सभी लोग उनके स्तोत्र गणों खुशी से पढ़ते हैं। और जो उन्होंने इस समाज के लिए, समाज की व्यवस्थाओं के लिए, साथ ही साथ समाज में चलने वाले विषयों को लेकर ही उन्होंने साहित्यिक रचना करते हैं। ऐसे साहित्यिक रचना करने वाले हरवंश राय बच्चन जी हिंदी सिनेमा अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरवंश राय बच्चन जी साहित्यकार। तो उनके जीवन परिचय हम देखेंगे। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध गीतकार भी है, हालावाद के प्रवर्तक माने जाने वाले। तो देखिए सिर्फ ये हरवंश राय बच्चन जी साहित्यकार ही नहीं है, साहित्यकार के अलावा गीतकार भी है। उन्होंने इनके जो बने हुए अनेक गीत रचना सिनेमा में गाए गए हैं। हालावाद के कवि, हालावाद का अर्थ है विष, इसका अर्थ है शराब। शराब नामक एक विषय को लेकर उन्होंने 3 यहाँ पर प्रमुख कविता ग्रंथ लिखे हैं। उनमें से हैं एक मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ये तीनों ही उनके प्रमुख कविता ग्रंथ माने जाते हैं। मधुशाला का अर्थ है जहाँ पीने के लिए बैठ जाते हैं अड्डा, उसे मधुशाला कहते हैं। मधुबाला जो बियर पीने के लिए हम एक रेस्टोरेंट में या किसी ढाबे पर बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक गिलास नूडल कर देने के लिए नर्तकियाँ आते हैं, उनको मधुबालाएं कहते हैं। मधुशाला का अर्थ है, मधुकलश का अर्थ है पीने का एक गिलास। इन तीनों विषयों को लेकर उन्होंने स्तोत्र गणों को अपने ओर, यानी उनके साहित्य को चाहने वालों को अपने ओर खींचने का कोशिश करते हैं। एक उनका प्रमुख कविता ग्रंथ है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। इन तीनों विषयों को ही लेकर अनेक उस तीनों ग्रंथों में उनके चाहने वाले साहित्यकारों को, उनके चाहने वाले स्तोत्र गणों को, उनके जो स्तोत्रक होते हैं उनको अपने ओर खींचने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ही उनको हालावाद के कवि माने जाते हैं, हालावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। बच्चन जी का जन्म देखिए 1907 में प्रयाग शहर के कटारा मोहल्ले में इनका जन्म होता है। 1907 में प्रयाग शहर के कटारा मोहल्ले में जन्म लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा उसी शहर में होता है, उच्च शिक्षा भी उसी शहर में ही पाते हैं। उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से, जो प्रयाग शहर में विश्वविद्यालय है, तो प्रयाग शहर के विश्वविद्यालय में से अंग्रेजी MA करते हैं। MA का अर्थ है मास्टर ऑफ आर्ट्स, वो अंग्रेजी पर करते हैं, अंग्रेजी में MA कर लेते हैं। इसके बाद PhD करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय जाते हैं। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने PhD कर लेते हैं। कुछ वर्ष तक जो पूरा शिक्षा होने के बाद कुछ सालों तक प्राध्यापक के दर्जे पर भी काम करते हैं। उसके बाद कुछ साल तक भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का अर्थ है भारत देश या अन्य देशों के बीच में जो कड़ी संबंध बनाए रखते हैं, या राजनीतिक क्षेत्र की ओर से हो या व्यवहारिक क्षेत्र की ओर से हो, तो उस संस्थाओं को देखने के लिए एक मंत्री महोदय होते हैं। तो ऐसे भारत सरकार का विदेश मंत्रालय सलाह में, यानी विदेश मंत्रालय जो लेन देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के हो या जो भी चर्चाएं अन्य देशों के साथ हम करते हैं, तो वहाँ एक विदेश मंत्रालय संस्था होता है। उस संस्था में भाषाओं के सलाहकारों की जरूरत होती है। तो उस मंत्रालय में हिंदी भाषा सलाहकार के रूप में हरवंश राय बच्चन जी कई साल काम करते हैं। आप राज्यसभा सदस्य भी रहे। उसके बाद उन्होंने प्रस्तुत मुंबई सरकार के
राज्यसभा के सदस्य बनकर भी कई साल तक काम करे हैं। इनका मृत्यु 2003 में हो जाता है। 2003 में यह लोग छोड़कर स्वर्गवास हो जाते हैं। इनके प्रमुख रचना देखिए मधुशाला, मैंने इससे पहले मधुशाला के बारे में बता चुका हूँ, मधुभाला, मधुकलश, ये तो इनके 3 प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। इसके अलावा निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, हालाहल, बंगाल का अकाल, ये सभी उनके हालावाद के रचना ही माने जाते हैं। मतलब स्तोत्र गणों को, जो उनके साहित्य पढ़ने वालों को अपने ओर खींचने के लिए उन्होंने अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनके साहित्य का शब्द प्रयोग है बिल्कुल श्रृंगार शब्द, श्रृंगार शब्दों का प्रयोग करते हैं और कविताओं का वर्णन बिल्कुल ठीक से ही करते हैं। साथ ही साथ देखिए इनके जो कविताओं में संगीत का निनाद होता है, जो उन्होंने लिखे हुए कविताओं में संगीत का निनाद होता है, उन कविताओं को पढ़ भी सकते हैं और पठन भी कर सकते हैं। जो उनके कविताओं को हद से ज़्यादा चाहने वाले लोग इस दुनिया में हैं। तो इसलिए उन्होंने आज जो प्रस्तुत तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, एक कविता है। इस कविताओं को उन्होंने अपने चाहने वाले स्तोत्र गणों के लिए समर्पित करते हैं, अपने चाहने वाले स्तोत्र गणों के लिए समर्पित करते हैं। साथ ही साथ उस कविताओं में उन्होंने चाहने वाले स्तोत्र गणों को अपने ओर खींचने के लिए उन कविताओं में श्रृंगारिक शब्दों का प्रयोग हद से ज़्यादा किए। तो श्रृंगारिक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, जो आप किस तरह का कविताएं चाहते हैं उस तरह का कविताएं मैं लिख सकता हूँ, आप मेरे कविताओं को पढ़िए। आप मेरे कविताओं को पढ़ने के लिए अपने स्तोत्र गणों से कहते हैं। देखिए जो भी हो, एक साहित्यकारों के लिखे हुए रचनाओं को लोग पढ़ते रहेंगे तो ही साहित्यकारों को खुश होता है। एक शिक्षक जो कक्षा लेता है, कक्षा में बच्चों को पढ़ाते रहते हैं तो बच्चे खुशी से सुने तब वो शिक्षक भी खुश होता है। जो हम करने वाले कर्म को दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, दूसरों भी उस खुशी से स्वीकार कर लेते हैं, तब ही व्यक्ति खुश होता है। चाहे साहित्यकार हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे विज्ञानी हो, चाहे जो भी हो, जो समाज के लिए कुछ देन देना चाहता है, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर्म करना चाहता है, उस कर्म को लोग सीधी तरह से स्वीकार करें और खुशी से उसे स्वीकार करें। उससे बढ़कर जो करने वाले कर्ता को कोई बड़ी वस्तु नहीं चाहिए, उससे बढ़कर उनके लिए कोई मान सम्मान की जरूरत नहीं, कोई पारितोषिक की जरूरत नहीं, कोई पुरस्कार की जरूरत नहीं। जो हम लिखे हुए साहित्य को पढ़ लें, पढ़कर खुश हो जाए लोग, उसी में उनको क्या मिलता है, पर पारितोषिक से भी बढ़कर पुरस्कार मिले जैसा होता है। तो वो भी हरिवंश राय बच्चन जी भी आज की कविता में ही कहते हैं, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। जो मैं लिखा हूँ आपके लिए ही, इन कविताओं को आप एक बार पढ़िए, वो कविताएं अपने आप अमर हो जाएंगी, अपने आप अमर हो जाएंगे। और जो मुझे उन कविताओं के बदले में मैं जो चाहता हूँ आप लोगों से, वो भी मुझे मिल सकता है। इसलिए आप गाइए मेरे गानों को, वो अपने आप अमर हो जाते हैं। आप मेरे लिखे हुए गानों को पढ़िए, अपने आप अमर होता है। उनके लिए कोई बख्शिश देने की जरूरत नहीं, उनके लिए कोई पुरस्कार सम्मान की जरूरत नहीं है। पढ़िए पढ़िए, मुझे मेरे साहित्य को चाहने वाले, मेरे साहित्य को चाहने वालों के लिए वो कहते हैं प्रस्तुत कविता में अपूर्व संगीत है। जो आज प्रस्तुत जो हम कविताएं पढ़ रहे हैं, तुम गा दो मेरे गान, इसमें संगीत के बारे में वो लिखते हैं। संगीत कैसा रहना चाहिए, किस तरह के संगीत लोगों को पागल बना सकता है, क्योंकि संगीत एक अनोखा वस्तु है, संगीत एक अनोखा सीख है। संगीत से सब लोगों का दिल बहला सकते हैं, हंसाने वालों को रुला सकते हैं, रुलाने वालों को हंसा सकते हैं। जिसका दिल टूट गया है उसे दोबारा मरम्मत कर सकते हैं। संगीत में एक अद्भुत शक्ति है, जो दुखी है दुखियों का दुख दूर कर सकता है, जो दुख में डूबा है, जो असंतोष है उसे खुशी दे सकता है, जो अकेला है उसे गम से दूर ला सकता है। ऐसे संगीत में हजारों प्रकार की शक्तियाँ हैं, क्योंकि संगीत को चाहने वाले कौन नहीं है, सब लोग चाहते हैं। बूढ़ों से लेकर बच्चों तक संगीत को खुशी से स्वीकार करते हैं, क्योंकि संगीत है ही वैसे एक कला, संगीत है एक कला। अपने मधुर कंठ से लोगों को पागल बनाने के जो गायक होते हैं, तो उनको हजारों लोग चाहने वाले होते हैं। तो संगीत के बारे में लिखने वाले हरिवंश राय बच्चन जी भी प्रस्तुत कविताओं में संगीत का ही गुणगान करते हैं। संगीत किस तरह होना चाहिए, वह संगीत प्राणों के तार तार को हिला देता है।
जो मैं संगीत के नाम पर कुछ कविताएं लिख रहा हूँ, वो कविताएं मेरे कविताओं को पढ़ने वाले स्तोत्र गणों के जो भीतर के नसों भी हिला सकते हैं, उतने महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग मैं कर चुका हूँ। बस आप कहते हैं मैंने ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग इस कविता में कर चुका हूँ। मधुर स्वप्न और मादक कल्पनाओं के साथ साथ मोहक शब्दावली का प्रयोग आपकी निजी विशेषता है, जो उन्होंने यहाँ पर श्रृंगार शब्दों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सपने देखने वालों के लिए उनका जो शब्द बिल्कुल काम में आ सकते हैं, क्योंकि मधुर स्वप्न देखते हैं। मधुर स्वप्न का अर्थ है एक अच्छा सा सपना। सपना तो देखते हैं, मधुर स्वप्न अलग और बुरे स्वप्न अलग। मधुर स्वप्न खुशी में हम हद से ज़्यादा रहते हैं, उस खुशी में हम बैठे बैठे कुछ सपने देख सकते हैं जीवन के बारे में। तो मधुर स्वप्नों में मादक कल्पनाओं, मादक यानी बिल्कुल नशीले मनुष्य, मतलब हम ना उधर ना इधर, बिल्कुल एक तरह का निनाद हमारे दिमाग में होता है। तब तरह तरह के सपने हम देखते हैं, तरह तरह के सोच विचार हमें आ सकता है। ये तो नौजवानों के लिए हो सकता है, ऐसे सपने आ सकते हैं। तो इस अनेक महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग इस कविता में उन्होंने किया गया है। मोहक शब्दों को अपने ओर आकर्षित करने वाले कुछ मोहक शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने इस कविता में कर चुके हैं। समाज के प्रति मनुष्यों का दायित्व एवं विश्व के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण कवि जिम्मेदारी के साथ साथ पाठकों के प्रति कृतज्ञता भाव इस कविता का केंद्रीय विषय है। संगीत कविताओं के अलावा इस कविता में समाज में रहने वाले व्यवस्था है, समाज के प्रति मनुष्य का दायित्व। समाज में तो सब लोगों का जीने का अधिकार है, वो चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, अमीर हो या गरीब हो, जो भी हो, सब लोग समानता से रहने का अधिकार समाज हम लोगों को दिया ही गया है। साथ ही साथ सभी को हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सभी के ओर आकर्षित करने वाले साहित्य सेवा उन्होंने कर चुके हैं। सिर्फ देश नहीं, देश विदेश में भी इनके स्तोत्रगण हैं। देश विदेश के लोगों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, पाठकों का अर्थ है उनके साहित्य पढ़ने वाले, उनके साहित्य पढ़ने वालों के ओर उन्होंने कृतज्ञता भाव समर्पण इस कविता के मुखांतर करते हैं। जो इस देश में नहीं, इनके चाहने वालों, देश विदेश में भी हरवंश राय बच्चन जी की चाहने वाले हैं। देश विदेश में कुल विश्व में इनके चाहने वाले, इनके लिखे हुए साहित्य को पढ़ने वाले पाठकों हैं। उन सभी को इस कविता के मुखांतर, जो तुम गा दो मेरे गान कविताओं के मुखांतर हरवंश राय बच्चन जी कृतज्ञता भाव या धन्यवाद समर्पण करने की कोशिश करते हैं। आपकी कविताओं पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव दिखाई देता है। उर्दू साहित्यकार, उर्दू साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों में उमर खयाम जी का नाम आदर से लिया जा सकता है। ऐसे उमर खयाम जी लिखे हुए उर्दू की जो रुबाइयों का असर इनके काव्य पर हम देख सकते हैं। उर्दू साहित्य के उमर खयाम जी की रुबाइयों का अर्थ है कविताओं, जो उनके रुबाइयों का असर इनके कविताओं में हम देख सकते हैं। इस जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुम गा दो मेरे गान कविता, इसमें दो विषय हैं। एक तो उनके पढ़ने वाले पाठकों को कविताओं के मुखांतर खुश रखने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ जो संगीत प्रेमी हैं किस तरह के गाने सुनना चाहिए, ऐसे तो संगीत प्रेमियों को भी इस कविता के मुखांतर संदेश देते हैं। साथ ही साथ इस कविता के मुखांतर कुल देश विदेश में रहने वाले इनके अभिमानियों, इनके कविताओं को पढ़ने वाले पाठक गणों, इनके कविताओं को चाहने वाले स्तोत्रों को इस कविता के मुखांतर धन्यवाद समर्पण करने की भी कोशिश करते हैं। धन्यवाद समर्पण करने की भी कोशिश करते हैं। इन तीनों विषयों को लेकर लिखे गया इस कविता के मुखांतर हरवंश राय बच्चन जी क्या समझाना चाहते हैं देखेंगे। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल चरण चरण भरमाए, गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए। तो उनके चाहने वाले स्तोत्र गणों से, उनके साहित्य पढ़ने वाले पाठकों से कहते हैं तुम गा दो मेरे गान अमर हो जाए। अरे मेरे मुझे चाहने वाले, मेरे साहित्य को चाहने वाले, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, जहाँ कहीं भी हो, वो गाना एक बार आप गुनगुना, वो अपने आप अमर हो जाता है, वो अपने आप
नाम सम्मान सब कुछ पा लेता है, उसे आप अपने मुंह से एक बार गाइए, अपने मधुर कंठ से एक बार उसका पठन करिए, आप उसे एक बार पढ़िए। मेरे वर्ण वर्ण विश्वकुल, मैंने एक 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 अक्षरों में बंधनहीन अक्षरों को बना दिया। क्यों माँ, मैं जिस साहित्य में शब्दों का वर्ण करते अक्षरों, जहां मैंने साहित्य में अक्षरों का प्रयोग करता हूँ बिल्कुल बंधनहीन वर्ण होते हैं। विश्रंखल करते बंधनहीन मतलब मुक्ति से लिखा हुआ शब्द। बंधनहीन वर्णों का प्रयोग मैं अपने साहित्य में करता हूँ। चरण चरण भरमाए, हर एक एक शब्द के प्रारंभ में चरण कहते हैं, शब्द के प्रारंभ में मैंने अपने कोश लुटाकर, अपने जो दिमाग की डिक्शनरी लुटाकर मैंने लिख दिया हूँ। चरण चरण भरमाए, मैं खुशी से इन कविताओं को लिख रहा हूँ। गूंज गूंज कर मिटने वाले गीत बनाए, गा गा कर थक जाना चाहिए। आप लोग जितना गा सकते हैं उतना गाइए। गाने योग्यदायक कविताओं में बना चुका हूँ, आप गाइए, वो स्वयं अपने आप अमर हो जाते हैं। उन कविताओं को आप एक बार पढ़िए। जो कविता को स्तोत्र गणों से क्या चाहिए वो जरूर मिलता है, पाठकों से उस कविता के लिए कैसे न्याय देना चाहिए वैसे जरूर मिलता है। आप पढ़िए 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 पढ़िए, कहते हैं मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। तुम गा दो मेरे गान अमर हो जाए। एक बार वो मेरे स्तोत्र गणों, मेरे पाठकों, उन गानों को एक बार गुनगुनाइए, वो स्वयं अपने आप अमर हो जाते हैं। मेरे वर्ण वर्ण मैंने एक 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 अक्षरों में भी बंधनहीन अक्षरों से लिख दिया हूँ। बिल्कुल आज़ाद शब्दों का प्रयोग मैं अपने साहित्य में कर चुका हूँ। चरण चरण एक गीत के प्रारंभिक शब्दों में, चरणों में मैं खुशी भर दिया, खुशी के अक्षर में अपने शब्द साहित्य में भर चुका हूँ। गूंज गूंज कर, आप गाकर खुशी से थक जाते हैं, ऐसे गाने मैं लिखा हूँ। आप गाइए, वो जरूर अमर हो जाते हैं। आप उसे एक बार गुनगुनाइए, वो जरूर अपने आप अमर हो जाते हैं। पहले जो शब्द में अपने रचना का विषय, जो अपने कविताओं का विषय शीर्षक के बारे में बात करते हैं, दूसरा पंक्ति देखेंगे। कूक हो गई कूक गगन की कोयल की कंठों पर, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। कहते हैं कूक, कूक का अर्थ है कोयल, कोयल गाते रहता है। हम समझते हैं कि कोयल गाता है, लेकिन कोयल रोता रहता है। कूक का अर्थ है दुख की गाने कोयल जी की। जैसे देखिए, कोयल गा सकता है मधुर कंठ से, गा सकता है, लेकिन कोयल कभी अपने बच्चों को जन्म देने की कोशिश करता है, अंडों को रख सकता है, बच्चे कभी बच्चों को जन्म दे ही नहीं सकता, अपना घर वो बना नहीं सकता। कोयल ऐसे कोयल के जैसे रहने वाले कौओं के घोंसले में, जैसे ही कोयल गर्भवती हो जाती है, कौओं के घोंसले में रखकर, कौओं के अंडों में अंडा रखकर बाहर निकल आती है। तब कौवा क्या करता है, कोयल के अंडों को भी अपने अंडों के साथ जन्म देता है, उन बच्चों के साथ इसका भी जन्म होता है, दोनों बढ़ते रहते हैं। बढ़ते समय कौवा दोनों को भी चोंचों से दाना डालता रहता है। जैसे ही जब बड़ा हो जाए, कोयल की कंठों के यानी सर के ऊपर लाल पंख निकलते हैं, आकार विकार में कोयल कौवों से भी छोटा रहता है। देखकर कौवा परेशान होता है, ये कौन सा है, तो उसे बाहर निकाल देता है, जहाँ अपने घोंसले से बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने के बाद कोयल अपने मधुर कंठ से माँ को बुलाता रहता है। कोयल माँ को बुलाते रहते हैं। हम समझते हैं कि कोयल गाता है खुशी से, लेकिन ऐसा नहीं। कोयल कूक हो गई कूक गगन की, इसका अर्थ है कोयल अपने मधुर कंठों से अपनी दुख की बताता रहता है। कोयल की कंठों पर, ऐसे कोयल भी दुख से अपने मधुर कंठ से गाते हैं। कोयल गाने वाले गानों से बढ़कर मेरे गाने हैं, तुम गा दो मेरे गान अमर हो जाए। कोयल के कंठों पर, जो कोयल कभी दुख से गाए या सुख से गाए, खुशी से जो गाने वाले कोयल के कंठों पर दुनिया ही दुनिया मंत्रमुग्ध हो जाता है। उससे भी अच्छा गाना मैं लिख चुका हूँ, इसलिए हम कवि कहते हैं। क्योंकि देखिए किस तरह यहाँ पर हरवंश राय बच्चन जी वर्णन करते हैं, कोयल अपने दुख की गाने के मुखांतर व्यक्त करता है, उससे भी बढ़कर, उससे भी मधुर कंठ से गाने का योग्य, उससे भी मधुर कंठ से गाने वाले लायकदायक कविताएं मैं बना चुका हूँ। गाइए मेरे गानों को, वो अपने आप अमर हो जाते हैं। इस कविता के बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे कविताओं को, मेरे पाठों को आप गुनगुनाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, गाते ही रहिए, कहते हैं
उसके बाद तीसरा पंक्ति, जब जब जग ने कर फैलाए मैंने कोश लुटाया, रंग हुआ मैं निज निधि खोकर जगती ने क्या पाया। कहते हैं जब जब दुनिया मेरे ओर हाथ कर कर कहता था कि मैं एक साहित्यकार हूँ, अरे बच्चन जी आपके लिखे हुए साहित्य मुझे चाहिए। मेरे स्तोत्रगण मेरे ओर आकर्षित हो जाते थे, मेरी कविताओं को पढ़ने की कोशिश हंसते जाता करते। सब लिखने के बाद जब मैं दोबारा लिखने की कोशिश करता, जब जब दुनिया मुझसे क्या चाहता था साहित्य के रूप में, मैंने उसको साहित्य के रूप में कुछ लिख कर देता ही रहा। जग जग ने कर फैलाए, मेरे और हाथ फैलाकर मेरे स्तोत्रगण मेरे कविताओं का इंतजार करते थे, तब मैं लिखता ही रहता था, लिखता ही रहता। न जाने कितने कविताओं को लिखा हूँ मुझे पता नहीं। जग जग ने कर फैलाए मैंने कोश लुटाया, जैसा दुनिया मेरे और मेरे से जो कविताएं चाहते थे वैसे कविताएं मैं लिख चुका हूँ। चाहे वो कविताएं दुख के हो, सुख के हो, मादक के हो, जो भी हो लिख चुका हूँ। लिखते 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 मैं अपने शब्द भंडार खो चुका हूँ। मतलब मैं आपके लिए सबको समर्पित कर चुका हूँ। कोश का अर्थ है डिक्शनरी। देखिए एक कठिन शब्दों का अर्थ ढूंढने के लिए हम डिक्शनरी लेते हैं। डिक्शनरी में न जाने अनगिनत शब्द होते हैं, उसी तरह मेरे दिमाग में एक डिक्शनरी के जैसा है। मेरे चाहने वाले पाठक गणों के लिए मैं कविताएं लिख लिख कर थक चुका हूँ। जो मेरे डिक्शनरी कोश में था वो अपने दिमाग को एक डिक्शनरी मानते थे, कोश मानते थे। कोश हिंदी शब्द है। जो शब्द कोश में से दिमाग में से अक्षर सभी आपके लिए लुटा चुका हूँ। आप मेरे गानों को गाइए, सब खोकर मेरे दिमाग में जो था साहित्य भंडार रंग करके खाली हो चुका हूँ। आप लोगों के लिए लुटा दिया हूँ। मेरा निज निधि का अर्थ है उनका दिमाग ही उनके लिए निधि था, खजाना था। और वैसे बच्चन जी के लिए उनके दिमाग ही निधि था, क्योंकि सोचने के लिए जो दिमाग चाहिए सोच विचार कर लिखते थे। इसलिए कब आप मेरे कविताओं को चाहते थे, किस वक्त पर चाहते थे, उसी तरह मैं लिखते ही रहा, लिख लिख कर मेरे दिमाग में जो शब्दकोश नामक एक डिक्शनरी है उनमें से रहे सही सब शब्द आपके लिए लुटा चुका हूँ। लुटा कर मैं अब खाली हो गया हूँ। रंग का अर्थ है खाली। रंग हुआ मैं निज निधि खोकर, मेरे दिमाग में जो खजाना था, शब्दों की जो भंडार थी, वो सब आपके लिए लुटा कर लिख कर मैं खाली हो चुका हूँ। रंग का अर्थ है खाली हो चुका हूँ। जगती ने क्या पाया, दुनिया मेरे लिए जो चाहता था मैं वो दुनिया को दे दिया हूँ। मैं साहित्यकार होने के नाते मेरे कविताओं को पढ़ने वाले पाठकों को जो देना था मैं सब कुछ दे चुका हूँ। जो मेरे भीतर एक शक्ति थी, कल्पनाओं की शक्ति, मेरे दिमाग में जो शब्द भंडार थे वो सबको चाप कर लुटा चुका हूँ। जगती ने क्या पाया, बदले में दुनिया ने मुझे क्या दिया, मैं दुनिया से क्या पाया। कहते हैं मुझे दुनिया से कुछ लेन देन नहीं है। मेरे पढ़ने वाले पाठकों आप पढ़ते रहिए, जितना हो सके उतना कविताओं को मैं आपके लिए लिखता हूँ। बेटने जिसमें कुछ न खो पर तुम सब कुछ पाओ, तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। मैं किसी से बैठता हूँ, बदले में मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। जो मुझे बैठते हैं उनको कुछ ना कुछ देता हूँ। बैठने जिसमें कुछ खो, मैं किसी को बैठता हूँ तो कुछ खो ही जाता हूँ। किसी को किताब देता हूँ, किसी को कुछ कविताओं का पाठन करता हूँ, किसी के सामने कुछ चुटकुलियाँ सुनाते रहता हूँ। जो भी मुझे मिलते हैं उनको मैं कुछ ना कुछ भेंट में देता ही रहता हूँ। पर तुम सब कुछ पाओ, उससे सब लोग कुछ ना कुछ पाते ही रहते हैं। मेरे साहित्य की सेवा से कुछ ना कुछ पाते ही रहते हैं। बदले में आप लोग मुझे यही दीजिए, आप मेरा दान लीजिए। जो मैं कविताओं को लिख रहा हूँ आपके लिए, वो मेरे गान कविताओं दान में आप लीजिए। बस आप इतना करिए, जो मैं आपको दे रहा हूँ मेरे कविताओं का भंडार, मैं जो आपके ऊपर उठा रहा हूँ मेरे शब्दकोश के भंडार, उनको आप पढ़िए। बस इतना ही मेरा निवेदन है आपसे। आप पढ़िए, पढ़ते रहिए, वो स्वयं अपने आप अमर हो जाते हैं। मिलने वालों से मैं देता ही रहता हूँ, वो मुझसे कुछ लेते ही रहते हैं। मैं उनसे भी बदले में कुछ नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं समाज सुधारक होने के नाते, मैं एक साहित्यकार होने के नाते निस्वार्थ सेवा मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। कैसे निस्वार्थ सेवा? मेरे शब्दकोश से निकले हुए शब्दों से एक सुंदर कविताओं को रचना कर
एक सुंदर कविताओं का रचना कर कर मेरे पाठकों को, मुझे चाहने वाले, चाहे इस देश में हो, विदेश में हो, जो भी हो, उन लोगों के लिए समर्पित कर रहा हूँ। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन कविताओं को आप पढ़िए, पढ़ते रहिए, वो स्वयं अपने आप अमर हो जाते हैं। कहते हैं सुंदर और सुंदर जग में मैंने क्या न सराहा। ये कहते हैं मैं दुनिया में सब दुख देख चुका हूँ, सुख दुख क्या है मुझे पता है, सुंदर सुंदर क्या है मुझे पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। सुंदर सुंदर जग में दुनिया अच्छा भी है, दुनिया बुरा भी है, मैंने क्या न सराहा। सब कुछ मैं सबके लिए लुटा रहा हूँ, सुंदर वालों के लिए भी मैं कर रहा हूँ, बुरे वालों के लिए कर रहा हूँ, अच्छे वालों के लिए कर रहा हूँ। समाज का एक अंग होने के नाते, मैं एक साहित्यकार होने के नाते सब कुछ देख चुका हूँ, सुख दुख देख चुका हूँ, सुंदर सुंदर देख चुका हूँ। मैं अपने आप को आपके लिए समर्पण कर चुका हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या ना सराहा इतनी ममता में दुनिया में मैं केवल चाहा। दुनिया बिल्कुल ममता में ही है। कहते हैं दुनिया बिल्कुल ममता में ही है। देखिए दुनिया को हम जिस नज़र से देखते हैं, बदले में दुनिया से वैसे ही घृणा हम पाते हैं। हम बुरी नज़र से दुनिया को देखें, बुरा ही उसका नतीजा हम लोगों को मिलता है। हम अच्छे नज़र से दुनिया को देखें, अच्छा बर्ताव ही दुनिया हमसे करता है। इसलिए कहावत में है जैसी करनी वैसी भरनी। कहते हैं दुनिया को हम जिस नज़र से देखते हैं, समाज को जिस नज़र से हम चाहते हैं, बदले में समाज भी हम लोगों के साथ वैसा ही करता है। समाज को हम अच्छी नज़र से देखें, समाज हमारे साथ अच्छा व्यवहार ही करता है, अच्छा बर्ताव ही करता है। समाज को हम बुरी नज़र से देखते हैं तो समाज हम लोगों के लिए बुरा ही लगता है। इसीलिए जग में सुंदर भी है, असुंदर भी है, सुख भी है, दुख भी, सब कुछ है। मैं सब कुछ देख चुका हूँ, फिर भी दुनिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं दुनिया फिर भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इतनी ममता में दुनिया में, दुनिया बिल्कुल अच्छा है, इसका अर्थ ममता में करता अच्छा है, दुनिया बिल्कुल अच्छा है। ऐसे दुनिया में मैं केवल अनचाहा, मुझे पहचानने वाले कोई नहीं। तो इसलिए मैं अपने स्तोत्र गणों से कहता हूँ, मेरे पाठकों से मैं कहता हूँ, मेरे कविताओं को पढ़िए, वो कविताएं अमर हो जाएं। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये रचना किसके हैं, तब मेरा नाम आप ले सकते हैं, हरिवंश रे बच्चन जी की कविताएं। तब मैं अपने आप समाज के सामने आ ही सकता हूँ। इसलिए मुझे अनचाहा व्यक्ति मत बनाइए, आप मेरे कविताओं को पढ़िए, आप मेरे कविताओं को पढ़िए। दुनिया में पढ़ने वाले पाठकों बिल्कुल अच्छे हैं, दुनिया ममतामयी है। इस ममतामयी दुनिया में केवल मुझे अनचाहा मत बनाइए। मेरे कविताओं को पढ़िए, मेरे कविताओं को पढ़िए। मुझे बख्शिश पे नहीं चाहिए, ना मुझे नाम सम्मान चाहिए, सिर्फ मेरे लिखे हुए कविताओं को पढ़िए। वो स्वयं अपने आप अमर हो जाते हैं। वो अमर हो जाते हैं तो मैं इस दुनिया में चाहने वाला, सबके चाहने वाला बन सकता हूँ। इसलिए स्तोत्र गणों से, पाठकों से बार बार कहते हैं कि मेरे कविताओं को पढ़िए, मेरे कविताओं को पढ़िए। देखो अब किसकी उतरती है आप मुझ पर अभिलाषा, तुम रख लो मेरा दान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरे गान अमर हो जाए। कहते हैं कि देखो मैं देखना चाहता हूँ किसका अभिलाषा मुझ पर आकर रुक सकता है। अभिलाष करते चाह, हद से ज्यादा चाहना जिसको। देखिए कुछ लोग सिनेमा अभिनेताओं को हद से ज्यादा चाहते हैं, कुछ लोग समाज सुधारकों को चाहते हैं, कुछ लोग साहित्यकारों को चाहते हैं, कुछ लोग समाज में चलने वाले कुछ विषयों के ऊपर भी चाह हो सकता है। तो समाज के लोगों से कहते हैं कि देखो अब मुझ पर किसका अभिलाष आकर रुकता है, कौन मुझे चाहते हैं। अभिलाष करते चाहना है, हो कौन मुझे हद से ज्यादा चाह सकता है। तो चाहने वालों को, मेरे पाठकों जो मुझे चाहते हैं, चाहने वालों को मैं अपना दान दे सकता हूँ। मैं लिखी हुई कविताओं को उनको दान में दे सकता हूँ। तुम रख लो मेरा दान अमर हो जाए। जो मेरे चाहने वालों को, मुझे हद से ज्यादा चाहते हैं, उनको मैं अपने लिखे हुए साहित्य उनके ऊपर लुटा देता हूँ। वो स्वयं उन मेरे दान को रख लेंगे और बार बार मेरी कविताओं को गुनगुनाते रहेंगे। वो कविताएं अपने आप खुश हो जाते हैं, उन कविताओं को अपने आप अमरत्व मिल ही जाता है। कहते हैं दुख से जीवन बीता फिर भी शेष भी कुछ रहता, जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता। कहते हैं जीवन सुख से बीते या दुख से बीते,
दुख से बीते तो भी जीवन कोई अंत कर लेते नहीं, किसी न किसी जीवन चलाते ही हैं। सुख से जो जीवन चलाने वाले कभी जीवन को अंत नहीं कर लेते नहीं, किसी न किसी तरह जीवन चलाते रहते। सुख दुख के साथ जीवन चलाते समय में कुछ भी बाकी रहता ही है, कुछ भी बाकी रहता है जीवन का। हर पल जीवन जाने से पहले हम जीवन चलाना ही पड़ता है, सुख हो या दुख हो, हर भी जीवन चलाना ही पड़ता है। ये चलाते समय कुछ शेष रहता ही है। दुनिया में हम सभी परिपूर्ण बनकर जा नहीं सकते, कुछ ना कुछ हमें चिंता होते ही है, या घर गृहस्थी के लिए हो, समाज के लिए हो, अपने आप के लिए कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। ऐसे सोचने वालों की आपकी जीवन अंतिम घड़ियों तक, आप मर जाने से पहले भी मेरे पाठकों से मैं ये कहता हूँ, आप मेरे गानों को पढ़िए, अमर हो जाए। आप मेरे गानों को पढ़िए, अमर हो जाए। आप मेरे गानों को पढ़िए, अमर हो जाए। तो मुझे चाहने वाले पाठकों को वो सुख दुख दोनों को स्वीकार करते हुए उनके अंतिम दिनों तक, उनकी मरने की घड़ी तक मेरे पाठकों से मैं ये कहता हूँ, पढ़िए मेरे कविताओं को, वो अमर हो जाते हैं। पढ़िए मेरे कविताओं को, वो अमर हो जाते हैं। सुख की एक सांस पर होता है अमरत्व निछावा। कुछ लोग कहते हैं सुख में ही सब कुछ है, सुख में ही सब कुछ है, सुख के साथ ही दुख में ना देख, सुख में साथ देने वाले दुख में भी साथ रहेंगे तो दुख काहे को होए कहते हैं कबीरदास जी। यहाँ पर सुख दुख की बातें करते हैं बच्चन जी। सुख की एक सांस पर होता है अमरत्व निछावर। खुशी से रहने वाले, अपने आप को अमीर बनने वाले कहते हैं कि मैं अमर होता हूँ, मैं बिल्कुल आराम से 100 साल तक जीऊंगा, मैं 100 साल तक रहूंगा, तुम छू लो मेरा प्राण अमर हो जाए। वो कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, अमरत्व किसी को नहीं। लेकिन अमर जो रहना चाहते हैं, यहाँ पर कवि का विचार देखिए, जो अमरत्व पाना चाहते हैं, जो अमर रहना चाहते हैं, ऐसे लोग मेरे कविताओं को पढ़िए, आप अमर रह सकते हैं। बच्चन जी कहते हैं जो अमरत्व पाना चाहते हैं, जो अमर रहना चाहते हैं, मरना किसी को पसंद नहीं, ऐसे लोग क्या करिए, तुम छू लो मेरा प्राण अमर हो जाए। आप मेरे कविताओं को पढ़िए, आप मेरे साहित्य को गुनगुनाइए, आप स्वयं अमर हो जाते हैं, मृत्यु आपके पास आ ही नहीं जा सकता कहते हैं। क्योंकि उतना साहित्यकार अपने साहित्य का वर्णन करते हैं, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। देखिए हरवंश राय बच्चन जी अपने कविताओं के मुखांतर जो स्तोत्र गणों को किस तरह खुश देखना चाहते हैं, उनके पाठकों को किस तरह अपना कविता का रस पिलाना चाहते हैं। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, मेरे वर्ण वर्ण विशंकुल चरण चरण भरमाए, गूंज गूंज कर मिटने वाले गीत मैंने बनाए। कोक हो गई कोक गगन की कोयल की कंठों पर, तुम गा दो मेरे गान अमर हो जाए। जग जग ने फिर जग जग जब जब जग ने कर फैलाए, मैंने कोश लुटाया, रंग हुआ मैं जल दिख होकर, जगती ने क्या पाया, बेंट न जिसमें कुछ खो, पर तुम सब कुछ पाओ, तुम ले लो मेरा दान अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। सुंदर और सुंदर जग में मैंने क्या न सराहा, इतनी ममता में दुनिया में मैं केवल अनचाहा, देखो अब किसकी रुकती है आ मुझ पर अभिलाषा, तुम गा दो मेरे गान अमर हो जाए, तुम रख लो मेरा दान अमर हो जाए, तुम गा लो मेरा गान अमर हो जाए। सुख दुख से जीवन बीता फिर भी शेष कुछ रहता, जीवन की अंतिम घड़ियों में तुमसे कहता, सुख की एक सांस पर होता है अमरत्व निछावर, तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरे गान अमर हो जाए। देखिए छात्रों, हरवंश राय बच्चन जी लिखे हुए तुम गा दो मेरा गान कविता यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस कविता में उन्होंने अपने स्तोत्र गणों को, अपने पाठकों को, उनके साहित्य चाहने वालों को इस कविता के मुखांतर अमरत्व का संदेश देते हैं, उनके साहित्य का गुणगान करते हैं। तो साथ ही साथ उनके कविताओं में क्या विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हुए जो अपने पाठकों को कृतज्ञता भाव इस कविता के मुखांतर समर्पण करने का कोशिश करते हैं। तो छात्रों, कविता भाग यहाँ पर ही समाप्त होता है। कविता भाग से संबंधित 1 अंक के प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ।
बच्चन जी ने किस प्रकार के गीत बनाए? गूंज गूंज कर मिटने वाले गीत बनाए। कवि बच्चन जी ने क्या लुटाया? शब्दकोश का भंडार, डिक्शनरी आप लोगों के लिए लुटाए। कवि बच्चन क्या दे खोकर रंग हुए, निज निधि जो उनके दिमाग में रहा सहा, धन खोकर रंग हुए, दुनिया कैसी है, दुनिया ममता में ही है। कवि बच्चन जी का जीवन कैसे बीता? सुख से बीता, दुख से बीता। सुख की एक सांस पर क्या निछावर होती है? सुख की एक सांस पर अमरत्व निछावर होती है। ये 1 अंक के प्रश्नों का उत्तर है। इसके बाद 4 प्रश्न 3 अंक के हैं, आप देख ले सकते हैं। इसके बाद 2 भाव संदर्भ स्पष्टीकरण है। ये 2 भाव संदर्भ स्पष्टीकरण भी आप देख सकते हैं। तो इस कविता के मुखांतर पीयूसी प्रथम वर्ष का कविता भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।